मुरादाबाद में बिका लोडेड ट्रक, पंजाब के व्यापारी को लगा झटका। किन किन लोगों पर उठ रहे सवाल, जानिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ असलम कुरैशी, जो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में लाया हूं एक ऐसी घटना जिसकी कहानी भरोसे, व्यापार और बेईमानी के ताने बाने में उलझी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, एक सीधा साधा व्यापारी जो पंजाब के सरदूलगढ़ से बांस का सौदा करता है, एक ट्रक जो असम के एक कारोबारी से किसी के सपने लेकर निकला और एक ड्राइवर जिसने उन सपनों को शायद मुरादाबाद में बेच डाला। अब व्यापारी सबको अलर्ट कर रहा है ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में लोड ना ले। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सरदूलगढ़ जिला मानसा पंजाब के रहने वाले व्यापारी राजा राम, जो श्री बालाजी बांस स्टोर चलाते हैं, उन्होंने 10 अप्रैल 2025 को एक फोन लगाया दूर असम में एक ब्रोकर को, नाम मुस्तफा, जिन्होंने इस बांस के माल के लिए संपर्क करवाया जय मां दुर्गा ट्रेडर्स से। राजा राम से बांस का बड़ा ऑर्डर लिया गया। कुल 1,46,000 रुपए का ये ऑर्डर था। पहले एडवांस में 1,33,000 रुपए भेजे गए, बाकी भुगतान बाद में होना था। सामान भेजने की जिम्मेदारी दी गई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को, जो है हबीबी मूवर्स को, जिनका ओनर है जहांगीर। ट्रक नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, RJ11GB6926, टाटा LPT 2818 मॉडल ये ट्रक है। ट्रक का कुल भाड़ा तय हुआ 66,200 रुपए, जिसमें से एडवांस 57,200 रुपए ट्रक ड्राइवर को दिया गया और 9,000 पेंडिंग रखा गया। ये सब दिया राजा राम ने। लगभग 1,90,000 रुपए इनकी जेब से निकल गए। अब सब तय हुआ और 13 अप्रैल 2025 को ट्रक को लोड किया गया और ड्राइवर वहां से निकला। लेकिन तभी से शुरू होती है एक अजीब कहानी जो पेचीदा है, उलझी हुई है। जी हाँ, ये हम सब इस घटना से जुड़े किरदारों के साथ बातचीत के आधार पर बता रहे हैं कि ये कहानी ने कैसे कैसे मोड़ लिए और ये बन गई एक रहस्यमयी घटना। अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर निकला और एक दिन बाद राजा राम को फोन कर कहा, भाई साहब मैं मुरादाबाद में रेस्ट कर रहा हूँ, मेरा घर यहीं है, कल रवाना हो जाऊंगा। अब क्योंकि ये कारोबार भरोसे पर चलता है तो राजा राम ने भरोसा किया, लेकिन अगले दिन से ड्राइवर का फोन बंद हो गया, कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब राजा राम को चिंता होने लगी। जब कनेक्शन काफी देर तक नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने एक जानने वाले को मुरादाबाद में ट्रक नंबर बताते हुए उसके बारे में पता लगाने को कहा और वहां से जो खबर आई उसने सबको हिला डाला। ट्रक में भरा बांस मुरादाबाद में बेच दिया गया था। किसने बेचा, कैसे बेचा, ये सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में भी, और ये एक सवाल है, इस पर से भी धीरे धीरे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। पहले ये जानकारी आपके लिए, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90,831,90,831 पर। हाँ तो दोस्तों, अब जब कनेक्शन नहीं हो पाया और राजा राम की घबराहट बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कानून का सहारा राजा राम के लिए लेना जरूरी था। फिर इन्होंने की थाने में शिकायत। 3 मई 2025 को सरदूलगढ़ थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि तहरीर दे दी गई पर FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही कुछ ज्यादा कार्रवाई की गई। फिर राजा राम पहुंचे ट्रांसपोर्ट टीवी, हमसे संपर्क किया और अपनी सारी बात या अपनी आप बीती बताई। हमने फिर तफ्तीश अपने लेवल पर शुरू की। ड्राइवर से लेकर ट्रांसपोर्टर, ब्रोकर, कंसाइनी, सबको हमने कॉल घुमाई। सबसे पहले ड्राइवर से बात करने की कोशिश की गई। पहले तो बात घुमाने की कोशिश की ड्राइवर ने। जब उनसे संपर्क हुआ, ड्राइवर इधर उधर करता रहा।
सुनिए हमारी बातचीत के कुछ अंश। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद है ना। कहाँ से हो सर? मुरादाबाद। तो सर आपने कोई बम्बू गाड़ी लोड नहीं किया बम्बू का? नहीं, मेरी कोई गाड़ी नहीं है। पर नंबर तो आपका ही दिया हुआ है सर व्यापारी ने। पता नहीं, मेरी कोई गाड़ी नहीं है। मुरादाबाद देखिए हम खबर कर रहे हैं न्यूज में, फिर कल को आपकी गाड़ी आपका नंबर ये सब आएगा, फिर दिक्कत होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी बता दो। ना मेरा कुछ ना है। ड्राइवर जो हमारी कॉल से पहले तो डर गया था, बेतुकी दलीलें भी सामने आई। बाद में बोला ब्रोकर और पार्टी ने कहा था कि बाकी की पेमेंट नहीं आई है तो माल बेच दो मुरादाबाद में। जी हाँ, जहां पर वो रुका था तो कहा गया कि वहीं आसपास बेच दो। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुन लिया होगा कि बच निकलने की तो ड्राइवर ने कोशिश की थी। जो बातें की उससे तो ये क्लियर हुआ कि उसने माल बेचा है, पर किसी के कहने पर बेचा है। जी हाँ, अगर इस बात पर गौर करें तो ड्राइवर को किसी के आदेश आए थे, यानी कि दिमाग किसी और का था। हमने मामले की और गहराई से जांच की, फिर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की गई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ड्राइवर, राजाराम और असम के व्यापारी तीनों को एक साथ लाइन पर लिया गया। ड्राइवर ने कहा मुझे एडवांस नहीं मिला, जो एडवांस मिला वो भी लेट मिला, 3 दिन की डिटेंशन का पैसा नहीं मिला, मुझे मुरादाबाद में भाड़ा मिला 51,000 रुपए और बाकी पैसा ब्रोकर को वापस दे दिया है। ड्राइवर ने उल्टा व्यापारी को ही दोषी ठहरा दिया और बोला लाइन पर लो, सब समझ आ जाएगा। मैं देखो आपकी भी हेल्प करना चाहता हूँ, व्यापारी की वो भी ये करना है, चाहता हूँ। मैं बताऊंगा आपको। हाँ। गाड़ी आसाम में मेरी गाड़ी लगी लोडिंग पे, तो जो पंजाब वाली पार्टी है, पहली बात तो सबसे बड़ी गलती इस पार्टी की है, 50,000 रुपए का एडवांस पे गाड़ी लगी थी, इसने एडवांस नहीं डाला गाड़ी का। नहीं, आपने माल बेच दिया सर ये? पहले मेरी बात सुनो पूरी, शुरू से सुनो ना बात। पहले बात तो क्या बोलते, एडवांस नहीं डाला, गाड़ी आ गई मेरी मुरादाबाद में, मुरादाबाद रहने वाला। मुझे ये बता दो, देखो मैं दोनों की मदद करना चाहता हूँ। हुआ ये, इस पार्टी ने ना डाला मुझे भाड़ा, एडवांस नहीं डाला, ठीक है। गाड़ी जो थी मेरी 3 दिन में वहां से निकली, जिसने एडवांस नहीं डाला। 3 दिन की मेरी डिटेंशन नहीं मिली मेरी गाड़ी को कोई भी, ठीक है। अच्छा, गाड़ी पार्टी वाला, वो आसाम वाली पार्टी बोले उस पार्टी ने, पंजाब वाली ने मेरे भी पैसे नहीं डाले, गाड़ी आप जब तक मैं ना कहूँ खाली मत करना। तो मेरा तो मतलब आसाम वाली पार्टी से है, ब्रोकर से है, पंजाब वाली पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सुनो, ये जो पार्टी माल वाला है, ये इतना बड़ा फिरोडिया है, 1,80,000 रुपए लिखवाए पड़ा, जो कि पार्टी उसे ट्रांसपोर्ट ने 1,40,000 रुपए इसको डाल भी दिया है। नहीं कुल मिला के आपका क्या कहना है कि मेरे को पैसे नहीं मिले, डिटेंशन नहीं मिली? मुझे मेरी गाड़ी का 51,000 रुपए का भाड़ा मिला मुरादाबाद तक का, बस। बाकी मेरे पास कोई रुपया नहीं है, 1 रुपया भी जो भी है वो ब्रोकर के पास है या आसाम वाली पार्टी के पास। गाड़ी वाले को तो बिना मतलब फंसा रही सारे साथ। गाड़ी वाले की इतनी सी गलती ना लो, सारे लोगों को लाइन पे ले लो, इन्हें काफी समझ में आ जाएगा आपकी किसकी गलती है। ड्राइवर साहब। हाँ बताओ सर हाँ, मैं बोल रहा हूँ राजू बास वाला। हाँ बताओ। मैंने कल तेरे खाते में पैसे लगाए, तुमने मेरे को क्या बोला भाई? आपने मेरे अकाउंट में लगाए, ठीक है पैसा लगाया कि नहीं लगाया तेरे अकाउंट में? पहले आपने लगाया मेरे अकाउंट में, पर मैंने भाई साहब सारा पैसा ब्रोकर को वापस दे दिया, ब्रोकर ने उस पार्टी को दे दिया, आसाम वाली को वापस। मेरी सुने को पार्टी कह रही है तुमने धक्के से गाड़ी खाली करी है। पार्टी मेरी बात पहले है। हाँ, दोनों पक्ष। पार्टी के अकाउंट में जो 1,40,000 ब्रोकर डाले पड़ा है, उस पैसे का स्क्रीनशॉट भेजूं उससे, ये तो बोलो वो हराम का मेरे अकाउंट में नहीं डाला। नहीं, अरे तुम्हारे को, तुम हमारे मालिक को तुम्हें जानते थोड़ी है हम, तुमसे क्या मतलब है हमारा? उस पार्टी को हमने दे दिया जिसने हमारे अकाउंट में डलवाया था, जिसने हमारी गाड़ी लोड कराई थी। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। मेरे को ये बात बता, जब मेरी गाड़ी उधर से निकल गई, सारी पेमेंट आ गई, तू मुरादाबाद गाड़ी रोक के मेरे को क्या बोला? बोले 7,000 थी, 200 रुपये मेरे अकाउंट में डालो, मैं गाड़ी लेके आने लग रहा हूँ। बोला कि नहीं बोला? बोल दिया था। तो फिर मेरा माल, मेरी बिल टिकट की सारे पैसे मैंने दे दिए, तू मेरी गाड़ी खाली कैसे राम करेगा भाई? पैसे तुमने दे दिए, जो जिस पार्टी ने गाड़ी लोड कराई थी वो बोला मेरा माल का पैसा नहीं डाला है। पार्टी के तेरे को ऐसे कहते, मेरी सुन, ऐसे कहते खाली बाल्टी जैसे कहते तेरे को खाली कर दी, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरी पार्टी खाली की नाम ही नहीं, तो धक्के से गाड़ी खाली करी है। लाइन पे लो से लाओ, उसने ना कहिएगा। लाइन पर ले रहा हूँ मैं, ले लूँ मुस्तफा को लाइन पर खड़ जा। हाँ लो, लाइन पे लो से मुकुल को। मैं ले रहा हूँ मुस्तफा को लाइन पर खड़ जा, मैं मिला रहा हूँ मुस्तफा को ना मुकुल को, दोनों को ले लूँ, दोनों को लाइन पर ले रहा हूँ, जीत का। दोनों को लो। हेलो हेलो, हाँ भैया। हाँ बोलो जी, अपने बंदे को बोल रहा हूँ, बोलो। देखिए बात क्या हुआ, वो ड्राइवर साहब जो है ना, जो पैसा लेकर के अपने मनीष गाड़ी खाली किया। हम लोग बोलते बोले थक गए, सुबह खाली करेंगे, शाम को खाली करेंगे, वहाँ पे आसाम में पेमेंट डलवा दिया और यहाँ एडवांस भी लेके गाड़ी खाली कर दिया जबरदस्ती। क्या करें, हम तो फंस गए। हम नसीम भाई बोल रहे हैं। मुकुल को लैंड पे लो, मुकुल को, जिसने गाड़ी लोड कराई थी, इसके अकाउंट में सारा पैसा। मुकुल को लैंड पर ले ले नसीब भाई, लो मुकुल को लैंड पे। उसको लेगा, हमको लैंड पे लेने नहीं आ रहा, वो तो पता है। और ड्राइवर तू ले ले भाई साहब को भूलना उठाना मुकुल।
फोन नहीं उठाएगा तो तू खाली धक्के से करी, फोन कौन उठाएगा तेरा? जब मुकुल उसको बोल रहा है पैसा दे दे, तुम गाड़ी का ही खाली करवाया। हाँ फिर मुकुल उसको बोल रहा है बार बार, मुझसे बेरोकर ना बोला गाड़ी करवाया। अरे क्या तेरी बहन की। दोस्तों इस कॉल में अगर आपने देखा होगा एक नाम बहुत उछला, मुकुल। ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बोला मुकुल है, जिसको सारी बात पता है। हमने कहा ठीक है, मुकुल को कॉल लगाइए। अब सबने पूछा कि मुकुल है कौन। उसके बाद कॉल करने की बात कर दी गई थी। उनको भी कॉल लगाने की कोशिश की गई पर फोन नहीं उठाया उन्होंने, नहीं तो यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। खैर यहाँ बात साफ नहीं हुई, यानी हमारा काम और बढ़ा, हमें और मेहनत करनी पड़ी, तो हम आगे बढ़े और बात आगे बढ़ी तो मामला और भी गहरा गया। ड्राइवर ने कहा मैंने पैसे ब्रोकर को दे दिए थे, वही सारा काम देख रहा था। जांच में पता चला जो हमने की कि गाड़ी को बिना बताए तो अनलोड करवा दिया गया था। जी हाँ, राजा राम को तो बताया नहीं गया ना। ड्राइवर ने कहा कि उससे ये गाड़ी खाली करवाई गई थी कहकर। जब हमने जोर देकर ड्राइवर को पूछा तूने गाड़ी क्यों खाली करवाई, तो उसने गाली देते हुए फोन काट दिया। अब शक की सुई घूमने लगी हमारी ड्राइवर, ब्रोकर और जय मां दुर्गा वालों पर। जी हाँ, जब ट्रांसपोर्ट टीवी ने मुकुल यानी कंसाइनी से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने फोन ही नहीं उठाया। अब ड्राइवर ने हमें यह भी बताया कि मैंने ये सब ट्रांसपोर्टर के कहने पर किया, जो कि हबीब मूवर्स के नाम से है। अब ये नया पेज सामने आया तो पता चला कि यहाँ कोई जहांगीर है जिसके कहने पर माल बेचा गया था। फिर हमने उसे कॉल लगाई, फिर जो बातचीत हुई सुनिए। कैसे सवाल पूछने पर जहांगीर साहब हमें रौब दिखाते हैं। एक गाड़ी थी सर 6926 जी इसका लोड बुक हुआ था, बट रास्ते में ये क्या हुआ क्या नहीं, इसका भाड़ा वगैरह और पेमेंट वगैरह रुकी हुई है गाड़ी की। क्या मैटर है? हमें तो पता नहीं भैया क्या मैटर है। पता नहीं जी ना सर, बांस लोड हुआ था इस गाड़ी में। पता नहीं भैया, मेरा बांस का काम नहीं है भाई, मेरा बांस का काम नहीं है। सर हबीबी मूवर से बात कर रहे हो आप? जहांगीर ना नहीं ना सर, मैं न्यूज लगा रहा हूँ इसकी, देख लो फिर बाद में मत कहना। कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। ठीक है। जब हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं किसी बात का। मेरे पास तो फोन करो या ना करो, मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। उससे जो ये धांधले वाली बाजी कर रहा है ना पार्टी है पंजाब वाला, इनको बोलो कि सीधा सीधा असम वाले से बात करो। ट्रांसपोर्टर का या गाड़ी वाले का कोई मतलब नहीं है। पार्टी जहाँ गाड़ी ड्राइवर को बोलेगा वहाँ पे खाली करेगा, समझ लो। सर आप तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मुझे तो पता ही नहीं। अब मैं पंजाब समझ वाली रहा हूँ, पार्टी कैसे पता लगी आपको? मैं समझ रहा हूँ। वो पंजाब वाला जो फ्रॉडगिरी कर रहा है ना, गाड़ी लोड कराने के बाद में 10-10 दिन के बाद में गाड़ियों को भाड़ा डालेगा, तो कौन ड्राइवर उसका माल लेके जाएगा? पार्टी ने दूसरी जगह बेच दिया। सर बाकी मैं छोड़ो, तुम्हारे पहले आप पास स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। सुना आपने? पहले तो जनाब गजनी बन गए, यानी भूलने वाली बीमारी। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो मालूम होगा आमिर खान उसमें तुरंत भूल जाया करते थे। तो वो गजनी बनकर भूलने की बात कह रहे थे कि किसकी बात कर रहे हो। फिर जब टीम ने बातें घुमाकर इधर उधर करके पूछा तो सब तोते की तरह उगल दिया। अब क्योंकि हम मामले की तह तक घुस चुके थे, मुकुल तक पहुंच गए, जहांगीर तक पहुंच गए, तो शायद ड्राइवर को लगा कि अब वो फंसने लगा है, तो उसने पैसे वापस दिलवाने की बात की। हालांकि उसे ऊपर से आदेश आए, लेकिन फिर भी उसने इतनी कोशिश की, ये शर्म आ गई उन्हें कि उन्होंने आगे पैसे दिलवाने की बात की। ड्राइवर ने बाद में 27 जून 2025 को 25,000 रुपए राजा राम के खाते में हबीब मूवर से ट्रांसफर करवाए और 2 दिन में बाकी पैसे देने का वादा किया। लेकिन खबर करने तक 1,65,200 रुपए अभी भी बकाया है। मैंने असम से गाड़ी भराई थी माल की, उस बंदों का फोन आया था मेरे पास। उस बंदे ने मेरे खाते में रात 25,000 रुपये डाल दिया। अभी मेरे को बोल रहा है कि मेरे को 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपकी सारी पेमेंट डलवा दूंगा खाते के अंदर है। अब क्या? सवाल कई, जवाब कोई नहीं। क्या ट्रक ड्राइवर अकेले इस घोटाले में शामिल था या पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? मुकुल की भूमिका क्या थी? ट्रांसपोर्ट कंपनी का कितना दायित्व बनता है? वो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे थे। पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर पाई इस घटना में? इन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन एक बात साफ है, एक ईमानदार व्यापारी, एक सच्चा ग्राहक और उनका विश्वास, तीनों लूट लिए गए। हमारी अपील ये है कि व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। मैं बांस खरीदे कोटी शाम तो गड्डी का नंबर है जी RJ11
GB6926G और पूरी पेमेंट दे दी जी। गाड़ी का नगर राह के मंदिर खाली कर दी जी मुरादाबाद। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ? ऑनलाइन किराया पाता, सारी पेमेंट ऑनलाइन पाती। 1,85,000 रुपया ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਰੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी, तो टीवी वाले ने हमारी सुनाई करी है सर। ट्रांसपोर्ट टीवी वाले ने हमारी सुनाई करी है। धन्यवाद करते हैं जी ट्रांसपोर्ट टीवी का, जिन्होंने राजा राम की खबर ली है। ये घटना सिर्फ राजा राम की नहीं है, ये हर उस कारोबारी की है जो रोज सौदे करता है, भरोसा करता है और उम्मीद से आगे बढ़ता है। हमारी सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग से अपील है, ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को जरूरत है सतर्क रहने की। हर ट्रक, हर ट्रांसपोर्ट, हर ब्रोकर, सबकी जांच हो, भरोसे की गारंटी बनी रहनी चाहिए। हमारी टीम इस खबर पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई अपडेट आता है या ड्राइवर ही या राजा राम हमें कोई अपडेट देते हैं तो हम आपको सबसे पहले किसी न किसी माध्यम से जरूर बताएंगे। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।